वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, थैंक्स यूनिवर्स। शुक्रगुजार होना भी एक चमत्कार है। बिल्कुल ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं वो लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हमारी तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो आने वाले 90 दिन यानी कि अभी से 3 महीनों के बीच में यूनिवर्स कुछ ऐसा आपकी झोली में डालने वाले हैं जिसके लिए आप अक्सर परेशान रहते हो कि क्या मेरा ये काम होगा, क्या मुझे जो प्यार करता है वो मेरी तरफ आएगा, क्या मेरी शादी होगी, क्या मैं विदेश जा पाऊंगी, क्या मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। तो तमाम सवाल जो आपके अभी इस वक्त दिल में और दिमाग में घूम रहे हैं, आज इसका जवाब इस रीडिंग में आपको मिलेगा। पिक ए कार्ड रीडिंग है, बहुत आसान ऑप्शन रखे हैं। सिर्फ आपको अपने जन्म का महीना चुनना है और सीधा पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। एक और बात बताना चाहूँगी कि टाइम स्टैम्प्स को कभी कभी अपडेट होने में टाइम लग जाता है, 1 मिनट का या कुछ सेकंड्स का। तो जब आपको टाइम स्टैम्प्स नज़र नहीं आते तो आप दोबारा उस वीडियो को देख लिया करें। वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मैं अक्सर पोस्ट करती हूँ, अक्सर डालकर रखती हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन 1 से करते हैं शुरुआत। तो ऑप्शन 1, यूनिवर्स आपको क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आपकी हेल्थ का निकला है। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में अगर लंबे समय से बनी हुई थी तो ये 3 महीने का समय, इन 90 दिनों में आपको दवाई आपके शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देगी। आपको कोई भी मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो लगेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। हो सकता है ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ और परेशानी आपको आपके घर में किसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। कई बार हमारे घर में हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जिसके कारण हम भी स्ट्रेस लेते हैं और अक्सर हमारी खुद की हेल्थ पे भी असर पड़ता है। हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, हम बहुत ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, हर तरह की दवाई ट्राई करते हैं, हर तरह के ट्रीटमेंट को लेना चाहते हैं कि कहीं से भी हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो ये 3 महीने रिकवरी के हैं। चाहे घर में भी कोई परेशान है तो अगर आप उनके पास रोज़ 5 या 10 मिनट बैठकर सिर्फ उनको यही कहते हो कि आपकी बीमारी ख़त्म हो चुकी है, आपकी लाइफ में अब अच्छी सेहत, अच्छी वाइब्रेशन और अच्छी एनर्जी है, आप रिकवर हो चुके हो, आप हेल्दी हो, आप हैप्पी हो, आप ब्लेस्ड हो, आप उनके पास ये ज़रूर बोलें, 5 मिनट बोलें और आप इन 3 महीनों में जलवा देखें कि कहाँ से कहाँ रिकवरी हो गई, पता भी नहीं चला। दूसरा कार्ड यहाँ पर, काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा काम भी खुल जाए जो हेल्थ से रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो। अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, या किसी भी तरह से कोई भी ऐसी पढ़ाई जो चिकित्सा से जुड़ी है, मेडिसिन से जुड़ी है, आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे लव के कार्ड्स हैं। लव के लिए तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी किसी ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशन से बाहर आ चुके हो जहाँ पर सिर्फ तकलीफ, परेशानी, वेट और झूठ बूट बोलकर आपको उस रिश्ते में कई महीनों या पिछले कई सालों से रखा हुआ था, तो अब फाइनली आप उस रिश्ते से बाहर आ रहे हो। ये रीडिंग ना हज़ारों लोग सुनते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। आपके लिए आगे भी मैसेजेस हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस
उन लोगों के लिए स्पेसिफिक निकल कर आए हैं जो ऐसे किसी रिलेशन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं जो उनको लग रहा है कि अंदर से सुकून नहीं देता, हैप्पीनेस नहीं देता, इंटरनल पीस मिसिंग है। और शायद आप इस कनेक्शन में लंबे समय से अपने एफर्ट डाल डाल कर थक गए हो। अब आप चाहते हो कि मुझे भी कोई ऐसा मिले जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, मुझे प्यार दे, मेरे लिए स्टैंड लेना सीखे, तब मैं भी उस पर्सन को रेसिप्रोकेट करूँगी या करूँगा। तो डेफिनेटली इन 3 महीनों में आपको कोई नया रिलेशन भी मिल सकता है, और ये आपको मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया की किसी ऐप के ऊपर चैटिंग के द्वारा आप इन्हें मिल सकते हो, किसी से बात कर रहे हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें डेटिंग साइट पर ही मिलोगे, आप उन्हें किसी भी साइट पर मिल सकते हो। मान लीजिए आप कोई शॉपिंग साइट पे किसी से बात कर रहे हो कि आप अपने कोई प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, लेकिन आपकी किसी ऐसे पर्सन से बात हो जाए जो शॉपिंग रिलेटेड हो, जो मार्केटिंग में हो, जो एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म या किसी तरह की ऐसी ऑनलाइन सोशल वेबसाइट के साथ उस पर्सन का कनेक्शन हो सकता है, उनके साथ भी आपकी ये बात बन सकती है। और वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो। ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हो जॉब के लिए, लेकिन किसी ऐसे इंसान से बात हो जाती है जो आप में इंटरेस्ट शो करे, और वो एक आगे पॉजिटिव रिलेशन में बदल जाएगा, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं किसी पुराने पर्सन का कि मुझे वही चाहिए। आप लोगों को तो कहा जा रहा है कि उस पुराने पर्सन का आपको 3 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। वो पर्सन तो 1.5 महीने से लेकर 2-2.5 महीने में ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और अगर उनके ज़ोडिएक साइन फायर एलिमेंट के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कहीं भी उनके बर्थ चार्ट में, कुंडली में राइजिंग में है, सन साइन है, मून साइन है, वीनस उनका प्रोमिनेंट है फायर एलिमेंट में, तब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पर्सन रिटर्न हो रहे हैं। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए मतलब ये उनके पार्टनर की राशि है, ये आपकी राशियाँ नहीं हैं, ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक होने चाहिए। अगर आपको उनकी राशियाँ नहीं भी मालूम, डोंट वरी, डोंट पैनिक, सिट बैक, आराम से रिलैक्स करो, चिल करो। वो पर्सन आ रहे हैं और एक अच्छी एनर्जी से आपको अपना लव ऑफर करेंगे, प्लस आपसे भी उनको काफ़ी उम्मीदें हैं और आप भी उन उम्मीदों पर खरे उतरोगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, आपने कोई अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सन को हर्ट किया है, या कोई पर्सन आपके लाइफ में किसी तरह से आया हो पिछले किसी भी टाइम में, और उस पर्सन ने आपसे कोई हेल्प मांगी हो, कोई मदद मांगी हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड थी या किसी तरह की गाइडेंस मांगी थी, और आपने उस वक्त उनको ना कर दिया। आपका भी कोई रीज़न हो सकता है, कोई जेन्युइन रीज़न, लेकिन अगर अब आपको लगता है कि आप उस पर्सन की मदद कर सकते हो तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके कार्ड्स में निकला है कि आप किसी की हेल्प करोगे तो आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने किसी पर्सन के ऑफर को या किसी पर्सन की हेल्प को रिजेक्ट किया है। ऑफ़र ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ये कहा हो कि तुम मेरा ये वाला काम कर दो, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, कि तुम मेरा ये काम बना दो, मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा। लेकिन आपने समहाउ उस ऑफ़र को, उस प्रपोज़ल को शायद इग्नोर कर दिया, या आपने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अगर आप अब कैपेबल हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो भाई, आपका काम बन जाएगा। ट्रैवलिंग के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, यहाँ बहुत लोग एक्सप्लोरर नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलर हैं, लिटरली उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अमेज्ड करती है,
आप काफ़ी क्यूरियस सोल हो। आपके अंदर हमेशा कुछ नया करने की, नया पाने की, नया समझने की और जानने की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र रहती है। तो ये 3 महीनों में ट्रैवलिंग आपको डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगी। और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपका ये ट्रिप यादगार रहेगा, आपकी जर्नी बहुत ऑसम रहेगी। आप अपने घर से निकलते ही एक ऐसी वाइब्रेशन और एनर्जी में आ जाओगे जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस के साथ पॉजिटिविटी फील कराएगी। कुछ लोग होते हैं जो यात्रा करने निकलते हैं तो रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, अड़चन आ जाती है, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपका जो जर्नी है, ट्रैवल है, चाहे वो दोस्तों के साथ है, चाहे फैमिली के साथ है, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय मच एंड मोर। आप सोचोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग एनर्जी आ गई है, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा आपका जैसे कोई ड्रीम ट्रैवल है वो भी पूरा हो सकता है इन 3 महीनों में। तो ये सब मुझे आपके लिए दिखा है, जो दिखता है वही बताती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताती। शादी के लिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहे, मोर देन एवरेज कार्ड्स हैं, मतलब मैरिटल लाइफ आपकी मोर देन एवरेज जाएगी। और अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया है तो आप उसे भी चुन सकते हो और रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। यूनिवर्स आपकी झोली में क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हो, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, शायद उस वजह से, या परेशान हो कि लव लाइफ में कुछ नयापन नहीं है। हो सकता है आप लव में हमेशा कोशिश करते रहे हो, सबसे ज़्यादा आप ही एफर्ट डालते रहे हो और उतना एफर्ट आपको सामने वाले से कभी मिलता नहीं है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डाउन फील कराती हैं कि मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ करती हूँ या करता हूँ लेकिन मुझे उतना प्यार क्यों रिटर्न नहीं मिलता। ये शिकायतें आपकी अब ख़त्म हो जाएंगी। ये 90 दिन आपकी ज़िंदगी में जो अगले आ रहे हैं वो लव एनर्जी के आ रहे हैं, पिंक एनर्जी, रोमांस, पैशन, टेम्पटेशंस, इंटीमेसी, क्लोजनेस, फीलिंग्स, इंटेंस कनेक्शन एंड कहीं ना कहीं आप एक्साइटमेंट भी फील करोगे। जैसे एक नया नया रिलेशन हमारी लाइफ में जब आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मुझे डेट पर जाना है, हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए तरह की एनर्जी में होते हैं, मतलब हम बहुत अंदर से खुशी फील करते हैं कि वाओ मेरी लाइफ में कोई लव आया है, अब मुझे उसके लिए टाइम निकालना है, मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, मैं ज़्यादा मोटा ना हो जाऊं, मैं बहुत ज़्यादा पतला ना नज़र आऊं, मैं फ़िटनेस को भी फॉलो करूं, मैं टाइम पर सो जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अक्सर लोग प्यार में जब होते हैं ना तो नींदें तो उड़ी होती हैं, सारी सारी रात फ़ोन पर हम बात करते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है, एक स्पार्क होता है, एक अम्यूज़मेंट होता है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उनको और जानना है, उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं, उनका परसेप्शन क्या है। मोर ओवर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हम उनसे पूछना नहीं चाहते बट हम चाहते हैं कि वो हमें खुद बताएं, हमें और इन्फॉर्मेशन दें, हमें और बातें शेयर करें। तो जिन लोगों को अभी तक अपना रिलेशन बोर लग रहा था, डल लग रहा था या लग रहा था कि स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा, अब देखोगे कि सामने वाला जो इंसान है वो भी आपको चेस कर रहा है, वो भी आपके लिए फीलिंग्स को अपनी क्रिएटिविटी में बदल रहा है, कुछ नया ऐड करने वाला है वो पर्सन, आपके लिए कुछ
ऐसा सरप्राइज़ भी दे सकता है वो इंसान जो आपसे अभी तक ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। और कुछ लोगों में ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन का आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, आपका कनेक्शन बहुत इंस्टेंट बनेगा। जिन लोगों का ये न्यू कनेक्शन बनेगा, बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी वर्कआउट होंगी। कुछ लोगों को ये कनेक्शन ऑनलाइन मिलेगा और कनेक्शन में ना चीज़ें डे वन से ही बहुत एक्साइटिंग होंगी। मतलब आप भी एक्साइटमेंट फील करोगे, वो भी करेंगे, और दोनों इक्वली इस रिश्ते में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि सिर्फ एक ही पर्सन इस कनेक्शन में लीड ले रहा है, एफर्ट डाल रहा है और दूसरा पर्सन आराम से बैठा है। नहीं, अभी तक शायद पास्ट में या प्रीवियस रिलेशन आपके ऐसे ही रहे हैं जो आपको अनवांटेड या लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते होंगे। अब ये जो नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। या तो आपने बहुत प्रे की है, बहुत दुआएं मांगी हैं, पूजा पाठ किया है, स्विच वर्ड्स लिखे हैं, बोले हैं, मंत्र चैंट किया है, स्पिरिचुअल प्लेसेस को, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट किया है, अच्छे कर्मास किए हैं, अच्छी डीड्स की हैं। ये उसी का रिज़ल्ट है, ये उसी का फ्रूट आपको मिलेगा। तो ये 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई नया रिश्ता बनता है तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी हम अपने पास्ट पर्सन का वेट करने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि पास्ट वाला पर्सन ही मिल जाए या वही पर्सन मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो वो नीडीनेस नहीं होनी चाहिए, वो क्लिंगीनेस नहीं होनी चाहिए। लेट गो करो, डिटैच हो जाओ, सरेंडर कर दो डिवाइन पर कि जो भी लाइफ में आ रहा है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्योंकि उनको सब पता रहता है कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपके लिए गुड है और कौन आपके लिए बैड है। सब कुछ उनको मालूम रहता है। तो कभी कभी हमें उन पर भी सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइटल है वो यही है। यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं आप उसे अच्छी से हंसी खुशी एक्सेप्ट करना। पैसों के लिए बता दूं कि चिंता करने का टाइम गया। आपका काम बैठे बैठाए बनने वाला है। कुछ ऐसे काम आपके बन जाएंगे जिसमें अब आपको बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी या लोगों से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद अभी तक आपके कुछ काम अटके हुए थे जो फाइनेंशियल रीजंस के कारण डिले में जा रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे आप। अब आप देखोगे कि फाइनेंसेस मैनेज हो रहे हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सपोर्टिव लोग लाइफ में कैसे मिल रहे हैं, एक के बाद एक आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, सोशल सर्कल बढ़ रहा है। आपकी सोसाइटी में जो इमेज है या जो सोसाइटी में आपको लेकर एक रेपुटेशन है, उसमें भी आप हैप्पीनेस फील करोगे, कंटेंटमेंट फील करोगे एंड सेटिस्फैक्शन फील करोगे। आपकी तरफ ना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपके काम वाली जगह पर हों, आपके घर के आसपास के लोग भी आपके बारे में बात करेंगे। तो वो इस सेंस में बात करेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप एक्सपैंड हो रहे हो। आप अपने लाइफ के अंदर अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर रहना, क्योंकि जब हमारे पास कुछ ज़्यादा आ जाता है तो कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं, हम लेड बैक एनर्जी में आ जाते हैं कि मेरे को भगवान बहुत दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। इस बात को आपने थोड़ा सा बैलेंस करके ही चलना है, क्योंकि जो देने वाला है वो ले भी सकता है। तो किसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। 3 महीने अच्छे हैं, पैसे भी बढ़ रहे हैं, नाम फेम भी बढ़ रहा है, और आप दान पुण्य के कामों से अगर ज़्यादा जुड़ते हो, सोशल सर्विस से, चैरिटी करते हो, डोनेशंस करते हो, आप अपनी सर्विस अगर अनकंडीशनल लव के थ्रू और अपने फाइनेंसेस के थ्रू सोसाइटी में प्रोवाइड करते हो, तो ये आपके अच्छे कर्मास में
ऐड हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो ये 3 महीने आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने दुश्मनों से थोड़ा बचकर रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपका अच्छा सोचते नहीं हैं और वो कोई बहुत दूर के लोग नहीं हैं, आपको जानने वाले लोग ही हैं जो आपकी सक्सेस से, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से जलते हैं। ऐसे लोग से सावधान रहना है। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की थी और यही मैसेजेस आपके निकले हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस जानने हैं या और क्या जानना है आपने, उसके लिए पर्सनल पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट करें। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ूँगी, जो आज का लास्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन थर्ड आपके लिए आने वाले 90 दिन, जो कि 3 महीने का समय होता है, यूनिवर्स आपकी झोली में क्या डाल रहे हैं। देखिए, आपको अगले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा चिंता जो होगी वो अपनी लव लाइफ को लेकर ही होगी, क्योंकि पैसों की आपको कोई कमी नहीं नज़र आ रही। और अगर यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अभी अर्निंग नहीं है, जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, फ्रेशर्स हैं, फ्रेश पास आउट्स हैं, कॉलेज कंप्लीट किया है, यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है या कोई नया कोर्स कर रहे हैं, तो उनको भी पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। इन 3 महीनों में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही या जो मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं पैसे जुटा नहीं पा रहा या नहीं जुटा पा रही। पैसों से रिलेटेड आपका कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा बचकर रहना है ऐसे लोगों से आपको जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंसेस। मतलब अगर कोई पैसे आपसे मांगने आता है, हो सकता है उसका रीज़न जेन्युइन ना हो। अगर कोई आपसे पैसों की मदद मांगता है या मांगती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे को हेल्प कर दो, शायद उसका रीज़न वो नहीं होगा जो वो आपको बोलेंगे कि मुझे इस वजह से आपसे पैसे चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इनको हेल्प करना चाहिए तो कर देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही करेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, आपको किसी बड़े मॉनेटरी गेन का इन 3 महीनों में मैनिफेस्ट होना वो भी नज़र आ रहा है। आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है पैसों का, फैमिली में कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है पैसों के लिए। आपके घर के अंदर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, होमली एनवायरनमेंट बड़ा ही ब्लिसफुल है, हारमोनियस है एंड बहुत ही कंटेंट है। काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, मेरी लाइफ में ये आ जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं नई गाड़ी खरीद लूँ, मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ, या जिस घर में रहते हो उसमें रेनोवेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पिछले कई महीनों में आ रही थी कि आप रेनोवेशन के काम को टाल रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे। अब देखोगे इन 3 महीनों में बैठे बिठाए उस काम को लेकर आपको फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप कोऑर्डिनेट करते हुए अपने उन कामों को पूरा कर पाओगे। और लव लाइफ की अगर बात करें, लव लाइफ के बिना तो भाई रीडिंग अधूरी है। लव लाइफ में मुझे लग रहा है गाइज आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ना हमेशा कुछ ऐसे लोगों से बचाते रहते हैं जो आपका ना फ़ायदा उठाते हैं। मेरी बात को किसी गलत सेंस में मत लेना। फ़ायदा उठाने का मतलब होता है, बिकॉज मैं किसी को ना कभी भी ये नहीं कहती कि आप किसी को ब्लॉक कर दो, किसी को छोड़ दो, किसी को घोस्ट कर दो, नेवर एवर। क्योंकि बीइंग अ टैरो रीडर, मैं एक इंसान भी हूँ, टैरो रीडर तो मैं हुई हूँ, लेकिन मैं भावनाओं को भी समझती हूँ कि किसी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने आसपास
ऐसी बाउंड्रीज बना लें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें, एक लाइन खींच लें कि जो भी मेरे को सच्चा प्यार ऑफर करना चाहता है वो जेन्युइन एफर्ट दिखाए, वो सिर्फ बातों से मुझे बड़े बड़े सपने ना दिखाए, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में आप हर्ट हो चुके हो। सबसे ज़्यादा आपके कार्ड्स में ना एंजल्स के कार्ड्स हैं। आपका अपने एंसेस्टर्स के साथ और एंजल्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। या तो आप बहुत दान करते हो, बहुत गुड डीड्स आपने किए हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने बहुत लोगों के लिए अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, मदद की है, कैसे भी की है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा किसी की मदद नहीं कर सकता। कई बार छोटे बच्चे भी अपने घर में भाई बहनों के अलावा अपने बाहर फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं चोरी चोरी, कि घर में पता ना लगे। तो बचपन से लेकर अभी आप अडल्ट हो गए हो, बड़े होने तक, या फिर अगर आप ओल्ड एज में भी चले गए हो, क्योंकि यहाँ टैरो रीडिंग्स में एज नो बार, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई किसी भी उम्र का है, अपने 30s में है, अर्ली 20s में है, लेट 50s में है या लेट 70s में है, टैरो सबको एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स प्रोवाइड करता है। और टैरो आपकी लाइफ की सिचुएशंस के अलावा आपको डायरेक्शन भी देता है, ये तो सबको मालूम है। तो यहाँ पे एज का कोई मसला नहीं होता, ना जाति धर्म का कोई भेदभाव है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग हर जाति और धर्म के ऊपर एक जैसी ही पड़ती है। बस यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला आज तक, अब वो टाइम आ रहा है, अब वो टाइम आ रहा है कि बैठे बिठाए आपके वो काम भी बन जाएंगे जो कई सालों से अटके थे। और ये रीडिंग को आप सेव कर लेना, इस वीडियो को चाहे डाउनलोड करके रख लेना। आपको मेरी ये बात अभी से 3 महीनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ जाएगी। कुछ लोग यहाँ से फ़ौरन मूव होना चाहते हैं। आप या तो अब्रॉड में जाके सेटलमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी अब्रॉड में हमेशा के लिए सेटलमेंट हो जाए, या आपका कोई पार्टनर है वो विदेश में है, आप उनसे चाहते हो कि वो मुझे शादी करें, या ये भी हो सकता है कि वो आपके हस्बैंड या वाइफ हों और आप दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं उन्हें मिलूं या वो मुझे मिलने आए। ये भी पॉसिबल है कमिंग 3 मंथ्स में। और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी तरफ दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स को बताएं। शायद कम्युनिकेशन गैप आपको बॉदर कर रहा है, या उस पर्सन का आपके जीवन से अचानक चले जाना विदाउट एनी रीज़न, बिना वजह बताए, वो आपको तंग कर रहा है कि मेरा कसूर क्या था, एटलीस्ट मुझे वो पर्सन क्लोजर दे, कुछ बताए। तो उनसे आपको कोई क्लू या हिंट भी मिल सकता है। शादी के लिए बेस्ट कार्ड है। यहाँ पे बहुत लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप ऑलमोस्ट 30 या 30 और 40 के बीच वाले हो, जो अपने अर्ली 30s में हो सकते हैं या अपने अर्ली 40s में हो सकते हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही, या फिर ये सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है, उसमें भी आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। आए दिन आपको ऐसा लगता है कि एज निकल रही है लेकिन मुझे कोई पर्सन क्लिक क्यों नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में ऐसा स्टेबल रिलेशन मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपके कुछ मल्टीपल रिलेशन पहले टूट चुके हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि शायद कोई आपके लिए बना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ कुंडली में दोष हो सकते हैं आपके बर्थ चार्ट में, आप उसका सॉल्यूशन किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से करवाओ। या तो आप मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हो, बर्थ चार्ट, अपना हॉरोस्कोप, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपकी शादी को डिले करवा रहे हैं। और अगर पूजा पाठ करा चुके हो, हवन करा चुके हो, रेमेडीज़ कर चुके हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके बाद भी आपकी
लाइफ में टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों की कंसल्टेशन से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो जो मुझसे कंसल्ट करना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर लें या वहाँ जाके रीच आउट कर लें। बिकॉज़ मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं है, ना ही कोई मेरा वेबसाइट लिंक है, ना कोई ऐप का पेमेंट लिंक है, कोई अकाउंट नंबर मैं कभी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। मुझसे संपर्क करने का एक ही तरीका है कि आप या तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हो वहाँ जाके रीच आउट करो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक वालों की है, सभी राशि वालों के लिए। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, और इस रीडिंग को क्लेम करना भूलना नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स या आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू जितना कहोगे उतनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।